हु इज एन अल्फा मेल? क्या वो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव होते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट दिस हाईली डिबेटेड टॉपिक। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ये टर्म अल्फा कहाँ से आया। दिस टर्म हैज बीन एसोसिएटेड विद एनिमल स्टडीज और अक्सर ये ग्रुप एनिमल्स जैसे कि वर्ल्स, अदर प्रिमेट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसमें जो अल्फा होता है, द अल्फा मेल, उसके पास एक्सेस होते हैं सभी रिसोर्सेज के, मेट्स के भी, और अक्सर वो सारे डिसीजंस लेता है अपने ग्रुप के लिए। इज वेरी पावरफुल। द सेम ट्रेट व्हेन अप्लाइड टू अ मैन मीन्स उसके पास होंगी क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, करेज, रेजिलियंस, डिसीजन मेकिंग। बट क्या उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो जाए? और क्या हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी सोसाइटी में चैंपियनाइज करते हैं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो एक अल्फा मेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, दे आर द प्रोटेक्टर्स। वो अपना भी ध्यान रखते हैं और उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं जो अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते हैं, जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। A typical example of alpha male is अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई then they can start reacting very negatively। पहले कुछ मूवीज आई थी जैसे कि डर, अंजाम, जो शाहरुख खान में जिसने उसने लीड हीरो का एक रोल प्ले किया था। If you see his character, he cannot take no for an answer। And what is the unfortunate part? हम ऐसे कैरेक्टर्स को चैंपियनाइज करते हैं। ये मूवी करोड़ ऑफ रुपीज अर्न करती हैं, मिसलीडिंग द यूथ कि ये बिहेवियर सही है। Which leads me to the next and very important point, which is about physical violence। Alpha men बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, they have anger issues and they will resort to physical violence at the drop of a hat। So such violence would translate to domestic violence at home, road rage outside, और अक्सर लोगों को मारना पीटना, झगड़ों में कन्वर्ट हो जाना। This is extremely toxic in nature। जब वो ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं तो आसपास के लोग उनसे डरने लगते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज दे आर वेरी हाई इन ईगो। अल्फा मैन का कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप कैपेबिलिटीज हाई होती है। इसके साथ एक नेगेटिव ट्रेट आता है व्हिच इज देयर ईगो। अगर कोई भी उनके ईगो को हर्ट कर देगा, कोई भी उनके डिसीजन को चैलेंज कर देगा तो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें एनिमल मूवी की, उसमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही है, जहाँ पे जैसे ही उसे कोई चैलेंज करता है वो उस चैलेंज को लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसके पास हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, विच इज वायलेंस। विच गेट्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर। उनके लिए हर गेम, हर एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे उनको जीतना ही है एंड इफ दे डू नॉट विन दे स्टार्ट रिएक्टिंग नेगेटिवली। अक्सर ऐसा देखा गया है, अल्फा मैन हु आर वेरी सक्सेसफुल इन सर्टेन एरियाज, अगर वो किसी और गेम में भी खेलने जाते हैं, कहीं जाते हैं, अगर वो जीतते नहीं हैं देन दे स्टार्ट एग्जिबिटिंग फिजिकल वायलेंस, या फिर वो एक अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, कुछ चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, ऑल एंड ऑल रिप्रेजेंटिंग अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड। और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है डेलीगेट करना काम और रिलेशनशिप्स को कायम करना और उनको मेंटेन कर पाना। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन नॉट डेलीगेट वर्क टू देयर एम्प्लॉयज। उन्हें लगता है उनसे अच्छा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। दे हैव अ हाई ईगो लेवल, वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, मैं बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कौन है। दैट इज वन एरिया विच क्रिएट्स प्रॉब्लम विद देम एंड देयर टीम मेंबर्स। एक और एरिया जहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स इंपैक्ट होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ। उनके जो पार्टनर है वो उनको वो चॉइसेस नहीं देते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले पाए, वो उनको वो फ्रीडम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स इंपैक्ट होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ और अपने बच्चों के साथ भी। सो ऑल इन ऑल अल्फा मेन आर मेंस जिनके अंदर कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट येस दे नीड अ बैलेंस in terms of working on their aggression, on their dominance and definitely cutting down of violence, because violence is not a solution to any problem। What do you think about it? क्या अल्फा मैन पॉजिटिव होते हैं या फिर आपके हिसाब से वो नेगेटिव होते हैं? Any examples about it? Please share in the comments below and do not forget to like and subscribe to our channel।